पूरे देश में चीन के खिलाफ आक्रोश है और भारत के लोगों का स्वाभिमान एक तरह से लड़ाकू विमान के रूप में शत्रु पर नजर गड़ाए हुए है। सुखोई हो या मिग, अपाचे हेलीकॉप्टर हो या फिर शिनूक, सबका निशाना अचूक है और भारतीय वायुसेना की पूरी शक्ति इस समय हाई अलर्ट पर है और फॉरवर्ड एयरबेस चीन पर वायु प्रहार करने के लिए एकदम तैयार है। भारत चीन बॉर्डर के एक फॉरवर्ड एयरबेस से दिख रहा भारतीय वायुसेना का ये दम अटल इरादे, मजबूत इच्छा शक्ति की गवाही दे रहा है। चीन से संकट के समय में वायुसेना के युद्धवीर फ्रंट लाइन पर गरज रहे हैं। वायुसेना के ये तेवर इसलिए हैं, ये इरादा इसलिए है क्योंकि वायु शक्ति का पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पर है। मई में जब चीन की चाल का पता लगा तो वायुसेना मैदान में आ डटी। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर पर लगा दिया है। लद्दाख में बॉर्डर पर आसमान से चीन की हिमाकतों का जवाब देने की पूरी रणनीति खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने परखी है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जून के तीसरे हफ्ते में श्रीनगर और लेह एयरबेस के 2 दिनों के दौरे पर गए थे। भदौरिया का दौरा CDS बिपिन रावत की मौजूदगी में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद हुआ था। वायुसेना ने चीन का मुकाबला करने के लिए सुखोई 30, MiG-29 जैसे विमानों के अलावा मिराज 2000 विमान को तैनात कर रखा है। मिराज 2000 वही फाइटर प्लेन है जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में हुआ था। इस युद्ध मशीन के लिए भारत ने अतिरिक्त स्पाइस 2000 बमों को खरीदने का फैसला भी कर लिया है। स्पाइस 2000 बमों को इजराइल से खरीदा जाएगा। स्पाइस बम से अचूक ग्राउंड टारगेट किए जा सकते हैं। पिछले साल मिराज 2000 विमानों के लिए खरीदे गए स्पाइस बमों के अतिरिक्त हो रही ये खरीद इमरजेंसी फंड से की गई है। मोदी सरकार ने सेनाओं को 500 करोड़ रुपए के वेपन सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी है। इसी महीने रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 38,900 करोड़ के जिन रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है उनमें DRDO का बनाया हुआ अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है। अस्त्र की ताकत यह है कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को परास्त कर सकता है। दिन हो या रात, कैसा भी मौसम हो, अस्त्र मिसाइल की मार अचूक है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल को लॉक ऑन बिफोर लॉन्च यानी LOBL और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च यानी LOL फीचर्स के साथ दुश्मन पर छोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना का गौरव बनने जा रहा रफाल लड़ाकू विमान इसी महीने फ्रांस से भारत आ रहा है। 27 जुलाई तक 4 से 6 राफेल विमान अंबाला एयरबेस तक पहुंच जाएंगे। लेह से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।